नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। दोस्तों, आज की हम लोग इस क्लास में करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पीटी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और आज इस सीरीज का पार्ट नंबर 44 देखने वाले हैं। हर रोज सुबह 8 बजे, जिसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वन बाई वन करके सारे प्रश्नों को आज हम आप लोग के साथ में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो क्लास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है? राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी? सबसे पहला सवाल, राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी? आपके ऑप्शन है ए रजनी सिंह, बी शिवांगी सिंह, सी तापसी वर्धन, डी अनुप्रिया दास। बताइए। यस, अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी शिवांगी सिंह, बिल्कुल राइट है। राफेल की पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया है? सुरेश अंगड़ी का निधन 23 सितंबर 2020 को हो गया। वह किस मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री थे? ए फाइनेंस, बी ट्रांसपोर्ट, सी रेल, डी फॉरेन। अगर आपने चूज किया है सी रेल डिपार्टमेंट तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुरेश अंगड़ी जी का निधन हो चुका है 23 सितंबर को। उनका संबंध है, ये है आपके केंद्रीय राज्य मंत्री रेल के। किस मंत्रालय में? रेल मंत्रालय में। तो जिनका भी आंसर सी आया है बिल्कुल राइट है। आइए, अगला सवाल आपके सामने है। ड्रग रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने भारत के पहले पेपर स्ट्रिप कोविड 19 टेस्ट को मंजूरी दी है। इसका क्या नाम है? पेपर टेस्ट, फेलूदा, कोविड पेपर टेस्ट, स्ट्रिप कोविड 19। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने क्या है? ड्रग रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने भारत के पहले पेपर स्ट्रिप कोविड 19 टेस्ट को मंजूरी दी। इसका क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फेलूदा। तो जिनका भी आंसर फेलूदा आ रहे हैं बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया है? संसद ने मानसून सत्र में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, यानी कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 को मंजूरी दी है। इसे किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यूपी, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र। तो अगर आपका आंसर आ रहा है गुजरात, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जी और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। टेनिस वीमेन सिंगल में इटालियन ओपन खिताब किसके नाम रहा? ए, बी, सी या फिर डी। टेनिस वीमेन सिंगल में इटालियन ओपन खिताब किसके नाम रहा? अगर आपने चूज किया ऑप्शन सी सिमोना हालेप, बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा आपका सिमोना हालेप। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। टेनिस मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच, बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब होगा आपका नोवाक जोकोविच। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? रोहित वर्मा, पवन खेरा, सतीश झा, अनिल धस्माना। यस, अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर डी अनिल धस्माना, बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका अनिल धस्माना। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इसको बताइए। घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? हाँ, आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार। अगर आपने चूज किया है बिहार, बिल्कुल होगा सही जवाब। तो इस प्रकार आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले अंग रीता शेरपा का
21 सितंबर 2020 को निधन हो गया। इन्होंने कितनी बार चढ़ाई की थी? मैंने पहले भी आपको बताया है कि उनका निधन काठमांडू में स्थित आवास पर हुआ है। ये 10 बार चढ़ाई कर चुके हैं। लीवर की खराबी सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 10 बार, बिल्कुल होगा सही जवाब। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कामा रीता शेरपा। ये आपके जो है 10 बार इसका फतेह हासिल कर चुके थे, वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, सभी लोग बताएंगे। संगीतकार विभु रंजन चौधरी का 20 सितंबर 2020 को निधन हो जाता है। वह आपके किस राज्य से थे? अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, बताइए। संगीतकार विभु रंजन चौधरी का 20 सितंबर 2020 को निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? तो अगर आपका आंसर आ रहा है असम, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। सही जवाब हो जाएगा आपका असम। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपको क्या बताना है यहां से, अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? यस, अगर आपने चूज किया ऑप्शन सी, सितंबर के तीसरे शनिवार को, बिल्कुल राइट होगा। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को सभी लोग लाइक करते रहेगा। क्लास को जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है, जल्दी से क्लास में आ जाइए। जो लोग नहीं आ पाए हैं, आइए जल्दी से क्लास में, सभी लोग जल्दी से आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है आपका 19 सितंबर को। सही जवाब होगा आपका 19 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व राइनो दिवस आपका कब मनाया जाता है? विश्व राइनो दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 22 सितंबर। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है आप लोग का? 22 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया? किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन क्या है, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए, बी, सी या फिर डी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी है, विकास खन्ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है विकास खन्ना, बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आपका सही जवाब हो जाएगा विकास खन्ना। अगला सवाल देखिए, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन को, दोस्तों, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन को भारत ने तोहफे में गांधी सोलर पार्क दिया, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया? वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ या फिर ब्रिक्स बैंक? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो यहां पर आपका आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। इसे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की छत पर स्थापित किया गया है। इस पार्क में 193 सोलर पैनल हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक देश के लिए हैं, और इसे बनाने में $10 लाख का लागत आया है। मैं बात करूंगा आज यूनाइटेड नेशन की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? सभी लोग मुझे बताएंगे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो इसके जो सचिव हैं आपके, वो हैं एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो है आपके एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राज्य का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपका है न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5। तो जिनका भी आंसर 5 आ रहा है, बिल्कुल राइट है, ग्रेट आंसर। सही जवाब है 5।
भारतीय सेना हर साल किस तारीख को हाइफा दिवस मनाती है? भारतीय सेना हर साल किस तारीख को हाइफा दिवस मनाती है? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर आपका आंसर आ रहा है 23 सितंबर, बिल्कुल राइट है। भारतीय सेना हर साल आपका 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाती है, 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, साइन लैंग्वेज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? साइन लैंग्वेज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए, बी, सी, डी? अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर, बिल्कुल राइट है। तो साइन लैंग्वेज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। आइए टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको लगाइए। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, साथियों ध्यान दीजिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए नियमों के सुझाव के लिए सेबी द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? तो ये हैं आपके इशात हुसैन। तो जिसका भी आंसर आ रहा है इशात हुसैन, बिल्कुल राइट है। ये आपके एसबीआई फाउंडेशन के निर्देशक हैं। सेबी ने इस समिति का गठन किया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है इशात हुसैन, बिल्कुल कंफर्म आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट का उपयोग करना शिक्षा के अधिकार तथा निजता के अधिकार का हिस्सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका केरल। यह फैसला कोझिकोड के कॉलेज एक छात्र की याचिका पर दिया गया है। उस छात्रा को मोबाइल फोन के इस्तेमाल की पाबंदी का पालन न करने के कारण कॉलेज से निष्कासित किया गया था। आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। किस भारतीय सशस्त्र बल ने लद्दाख में चांग थांग प्रहार का आयोजन किया? सही जवाब होगा आपका थल सेना ने। ठीक है, तो जिनका भी आंसर है थल सेना, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय गायक ने लंदन में मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड जीता? श्रेया घोषाल, राजेंद्र जोशी, सोनू निगम, नंदिता दास? तो आपको बता दें सही जवाब होगा आपका सोनू निगम। सोनू निगम ने लंदन में 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड में मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड जीता है। 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड एक वार्षिक पुरस्कार है और इसे यूके में भारतीय मूल के उद्यमी प्रीति राणा और तरुण गुलाटी ने शुरू किया था। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सोनू निगम, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव किस राज्य में हुआ था जहां कोरोना मरीज ही वोट दे सकते थे? आपने देखा होगा कोई कोरोना के टाइम में बिहार में चुनाव चल रहा था। तो अगर आपका आंसर बिहार आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। बिहार में कुल मिलाकर आपकी 243 सीटें हैं चुनाव स्थिति में। 7.29 करोड़ वोटर हैं, पुरुष वोटर हैं करीब 3.85, महिला हैं 3.4 हैं। ठीक है ना, तो जिनका भी आंसर आ रहा है बिहार, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पता होना चाहिए। अभी क्या हुआ था दोस्तों, कोरोना के टाइम में निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना मरीजों के लिए वोटिंग के दिन कौन सा वक्त निर्धारित किया था? जो कोरोना के मरीज थे वो भी वोट दे सकते थे, उनके लिए शाम 5 बजे से 6 बजे जो वोटिंग टाइम का आखिरी घंटा होता है, तो उसमें वो लोग वोट दे सकते थे शाम 5 बजे से 6 बजे तक, लास्ट ओवर में। अगला क्वेश्चन देखिए, बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में फैक्ट्री और कारोबार बंद कर दिया, यह किस देशी कंपनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा, यूएसए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, एसपी बाला सुब्रमण्यम का 25 सितंबर 2020 को निधन हो गया, वह किस वजह से फेमस थे? तो आपका आंसर आ रहा है उपरोक्त सभी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है,
कोरोना महामारी के दौरान संसद का मानसून सत्र कब से कब तक चला? आपका सही जवाब हो जाएगा 14 से 24 सितंबर तक। 14 से 24 सितंबर तक। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये है आपके केएल राहुल। तो जिनका भी आंसर आ रहा है केएल राहुल, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे भारत के क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी है, खुशी चिंदालिया। बात करेंगे आज हम लोग यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सबसे पहले इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यूएनईपी की स्थापना की गई थी 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके? इसके अध्यक्ष आपके हैं ईगर एंडरसन है। इसके अध्यक्ष कौन है? इंगर एंडरसन है। इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है? इसका मुख्यालय आपका है नैरोबी में, नैरोबी केन्या में है। ठीक है, नैरोबी केन्या देश की राजधानी भी है। तो जिनका भी आ रहा है खुशी चिंदालिया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। तो आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा खुशी चिंदालिया। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस कंपनी ने नए संसद भवन निर्माण के लिए बोली जीती है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स। किस कंपनी ने नए संसद भवन निर्माण के लिए बोली जीती है? सही जवाब होगा टाटा प्रोजेक्ट्स। अगला सवाल देखिए। क्रिकेटर डीन जोन्स का हार्ट अटैक की वजह से 24 सितंबर 2020 को निधन हो गया। वे किस टीम के खिलाड़ी थे? सही जवाब होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल राइट है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और चलता है यहां पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 24 सितंबर को देश के कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी में बने 43 पुलों का उद्घाटन किया? ए, बी, सी या फिर डी? तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने देश के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बने 43 पुलों का उद्घाटन किया? तो अगर आपका आंसर आ रहा है यहां से 7 राज्य, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका यहां से 7 राज्य। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। फिल्म एक्ट्रेस आशा लता वाबगांवकर का 22 सितंबर को कोरोना से निधन। फिल्म एक्ट्रेस आशा लता वाबगांवकर का 22 सितंबर को निधन। वह किस राज्य की रहने वाली थी? बताइए। यह दोस्तों किस राज्य की रहने वाली थी ये आप सभी को बताना है। यहां से आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका गोवा। तो अगर आपने चूज किया है गोवा, बिल्कुल राइट है। इसको बताइए। मोक्ष कलश योजना 2020 को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? मोक्ष कलश योजना 2020 को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है राजस्थान। तो जिनका भी आंसर राजस्थान आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। ओके, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, गवर्नर हैं कलराज मिश्र जी।
तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। तो कैसे लगी क्लास दोस्तों? क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग एक साल के पूरे करंट अफेयर के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम, चाहे आपका जीडी हो, एमटीएस हो, ग्रुप डी हो, ठीक है ना, पीईटी हो, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और अब तक मैंने करीब 44 वीडियोस कंप्लीट करा दी हैं आज के डेट के साथ साथ। तो बहुत सारे यहाँ पर मंथ मैंने जो है कम से कम 3-4 महीने मैंने कंप्लीट करवा दिए। जुलाई से स्टार्ट की थी, अब तक जुलाई भी कंप्लीट हो गया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आप लोग के 3-4 मंथ जो है कंप्लीट हो चुके हैं 2020 के। इसके अलावा मैं जो नए क्वेश्चन पढ़ा रहा था वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। क्लास अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया।